हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में बताते हैं क्या है खास, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के टेस्ट ड्राइव हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट सेट रेडी टू गो। देखते हैं क्या है हेडलाइंस। ले चलेंगे 2022 सुजुकी कटाना की टेस्ट ड्राइव पर। जीप ग्रैंड चिरोकी हुई भारतीय बाजार में लॉन्च, दिखाएंगे गाड़ी को और बात करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर को शोकेस करते हुए कंपनी ने मुंबई में खोला अपना पहला शोरूम। 2022 लॉस एंजलिस ऑटो शो में 2024 किया सेल्टॉस से हटा पर्दा। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें और करेंगे बातचीत ऑटो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से। देखते रहिए जिग्नेशन। वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए अब फोकस करते हैं टू व्हीलर स्पेस पे और आज हमारे साथ द आइकॉनिक एंड द लेजेंडरी सुजुकी कटाना। जी हाँ, ये बाइक भारतीय बाजार में लॉन्च की गई है अगस्त में और इसकी प्राइस है 13.6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। खास बात यह है कि कटाना एक आइकॉनिक लेजेंडरी बाइक है जो 40 साल पहले लॉन्च की गई थी। सो इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड हेरिटेज। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रह चुका है फॉर सुजुकी इन द पास्ट। अब ये जो नए फॉर्म में, नए अवतार में कटाना लॉन्च हुई है, इसमें क्या खास बातें हैं ये हम आपको बताएंगे। कटाना का नाम, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। कटाना का मतलब जापानीज शब्दों में होता है एक लॉन्ग सिंगल एज्ड स्वॉर्ड जो कि समुराई वॉरियर्स यूज़ करते थे। तो इसकी एक हिस्ट्री है और इनफैक्ट इस बाइक पर भी अगर आप देखिए यहाँ पर इसको बनाया गया है जो इसको दर्शाता है। दिस इज़ वॉट कटाना स्टैंड्स फॉर। ऑफकोर्स दिस इज़ 1000 cc बाइक जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली फिट इन करती है इन द बिग बाइक पोर्टफोलियो ऑफ सुजुकी इन इंडिया। अगर आप देखिए तो वी स्टॉर्म जो कि 650 cc बाइक है और एट द हाई एंड यू हैव द हायाबुसा जो कि 1340 cc बाइक है और उसमें अब बीच में आती है कटाना विच इज़ 1000 cc बाइक। There's no denying कि इसके लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, वेरी नाइसली स्लीकली डिज़ाइंड, सेमी फेड आप जानते हैं दिस इज़ बाइक इज़। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें, स्पेशली जो इसके फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, दी LCD स्क्रीन दैट यू गेट, आई थिंक ये थोड़ी सी डेटेड दिखती है। यहाँ पर अगर और अपग्रेडेड वर्जन यूज़ किया जाता देन पीपल वुड हैव अप्रिशिएटेड। आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारी बाइक्स स्पेशली इन दिस सेगमेंट और इवन लोअर देन दिस सेगमेंट फीचर्स के साथ बहुत अट्रैक्टिव आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक द स्क्रीन इज़ बिन अ बिट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो ये कि दिस लैक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑल्सो। फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक में LCD डिस्प्ले, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैंप और सुजुकी इंटेलिजेंट राइडर सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इसके अलावा इस बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम में कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक लगाया है जिसके साथ ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ओवरऑल अब हम बात करें, अगर सुजुकी कटाना को समराइज करें तो एक बहुत ही गुड लुकिंग बाइक है विद अ नाइस सीटिंग एंड राइडिंग पोजीशन। और अगर हम इसकी कुछ बातें जो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, ऑफ कोर्स द डिस्प्ले हियर इट्स नॉट एज अपडेटेड एज इट शुड बी। थोड़ा सा यहाँ रीड करने में भी इसमें तकलीफ आती है। प्लस ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं है। वो चीज़ें हैं जो शायद यहाँ पर अपडेट की जा सकती थी। पर अदर देन दैट आई थिंक व्हाट्स इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट इट इज़ अ नाइस पावरफुल मशीन। 1000 cc बाइक में आपको 152 bhp एंड ऑलमोस्ट 100+ न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो इंडियन रोड्स को लेने की क्षमता है इन टर्म्स ऑफ इट्स रोड क्लियरेंस, दैट्स आल्सो प्रीटी नाइस। 140 mm का यहाँ पर
ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस बाइक में, विच इज़ नाइस, स्पेशली फॉर अ सेमी फेयर बाइक। दूसरी बात, अगर हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स की बात कर ही रहे तो 217 किलो की ये हेवी बाइक है, एंड ऑन लो स्पीड्स ये थोड़ी सी हैवी फील होती है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू स्लिक इट विद इन द ट्रैफिक, दैट कुड बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर, बट एज यू race it, I think the things get better and it really feels more powerful and more fun to ride. 9999 CM3 पावर ट्रेन वाली नई 2022 कटाना बाइक में सुजुकी का इंटेलिजेंट राइड सिस्टम मिलता है, जो कई तरह से एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है। पावर की बात करें तो इसका इंजन 148 bhp की पावर और 106 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंटेलिजेंट राइड सिस्टम ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा इस बाइक में ड्राइव मोड सिलेक्टर, राइड बाय वायर, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सिस्टम और लो आरपीएम असिस्ट के साथ कई तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए हैं। सुजुकी कटाना में कंपनी ने जिस ट्रैक्शन कंट्रोल को लगाया है उसमें राइडर को 5 अलग अलग तरह के राइडिंग मोड भी मिलते हैं। ऑलराइट, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 13.6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली, वेल इट ट्रांसलेट्स टू अबाउट 15 और लाख रुपीज़ अगर हम ओवरऑल प्राइसिंग की बात करें। और इस प्राइस पे हम अगर कंपटीशन को देखते हैं सो इट कम्स क्लोजेस्ट टू 2 बाइक्स दैट यू कैन रियली लुक आउट एज कंपटीशन फॉर दिस वन। एक है BMW की F900 XR और ऑफ कोर्स कावासाकी निंजा 1000 SX। तो ये 2 बाइक्स हैं जो इसके साथ इसको टक्कर देती है, बट सुजुकी कटाना की लेजेंडरी आइकॉनिक स्टेटस की वजह से लोग डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई वुड से विद द चेंजेस दैट आई हैव कम अबाउट, आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस to own it and really drive it, ride it, especially on long distances. जीप इंडिया ने भारत में अपनी बिग साइज एसयूवी ग्रैंड चेरोकी को 77.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस कीमत पर नई ग्रैंड चेरोकी भारत में अमेरिकी ऑटोमोबाइल ब्रांड की सबसे बड़ी और महंगी एसयूवी बन गई है। 2022 जीप ग्रैंड चेरोकी को भारत में महाराष्ट्र में असेंबल की गई सीकेडी यूनिट के रूप में बेचा जाएगा। ये लेटेस्ट मॉडल पावरफुल जीप एसयूवी का 5th जनरेशन मॉडल है। इस एसयूवी का एक्सटीरियर काफी मस्कुलर है, वहीं कार का कैबिन उतना ही आकर्षक और प्रीमियम है। इसमें 10.1 इंच स्क्रीन और को पैसेंजर के लिए HDMI प्लेबैक के साथ एक अलग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसी के साथ ही पीछे की ओर 2022 जीप ग्रैंड चेरोकी में आपको 1076 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। पावर की बात करें तो इसमें आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 270 bhp की पावर और 400 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं ऑफ रोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो नई जीप ग्रैंड चेरोकी 533 mm के गहरे पानी में भी चल सकती है। ऑफ रोडिंग के लिहाज से इस एसयूवी में सबसे दिलचस्प टेक्नोलॉजी है इसमें दी गई नई जीप की लेटेस्ट क्वार्टर टेक 4x4 सिस्टम टेक्नोलॉजी। 2022 जीप ग्रैंड चेरोकी एसयूवी भारतीय बाजार में BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GL, रेंज रोवर स्पोर्ट्स और Volvo XC90 जैसे गाड़ियों को टफ कंपटीशन देगी। इस लॉन्च के मौके पर जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने कुछ खास बातचीत की कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। Well, the all new Grand Cherokee finally भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है।
77.5 lakh rupees, which was expected really is price range mein. This is now available in India, and that's something that we are excited about, of course, क्योंकि ये Jeep का एक और flagship model है. मेरे साथ इस वक्त from the global world and of course the man who heads the India operations, दोनों ही साथ में हैं. Roland and Nipun, thank you very much हमारे साथ बात करने के लिए. सबसे पहले let me begin by asking you, Roland, about the brand and the way it's done in India so far. Jeep, you know, this brand is already established very well. People love it. Now this is the fourth product that you've brought to the Indian market. Now you're also, assembling and making it at your Ranjangaon facility, and that's why, the excitement is a little bit more. So tell us first, how excited are you about this one, and what are your expectations? Well, when you launch a such model, and when the brand is Jeep, you cannot be more excited as I am. And as we promised, because we had to face a lot of headwinds for economical reason, political reason, all over the world, and we kept our promise to launch this year the second iconic model, the Grand Cherokee, after the Meridian. So at the end of the day, and you say it, there are not so many OEM who are manufacturing for the full range, by the way, the Compass, the Wrangler, Meridian that we launched this year, and the Grand Cherokee. So at the end of the day, we have 4 models made in India, and we are the only country outside USA who is manufacturing 4 models. So we are particularly happy because we kept our promise despite a lot of external headwinds, and we kept our promise to launch 2 brands on top of the Wrangler and the Compass this year, and we did it with the Grand Cherokee today. Okay, wonderful. So expectations of course are riding high. निपुण, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छे, इट्स अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केट, तो लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, तो आई थिंक एक्साइटमेंट इज़ इवन मोर. किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट यू विल डू? इसका बुकिंग्स किस तरह से आ रही हैं? ओवरऑल ब्रांड ने जो काम किया है, अब 4 प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में फाइनली हैं, कैसे देख रहे हैं जर्नी ऑफ जीप ब्रांड इन इंडिया? जो जीप ब्रांड की जर्नी रही है इंडिया में, इट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग, वेरी रिवॉर्डिंग सो फार. अभी तक काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है कस्टमर से, और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे ज़्यादा कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं ब्रांड से. What kind of investments are you ready to pump in? What kind of commitment are you going to make for the Indian market? The product lineup that we will see, electric vehicles is a new space that everybody is already working on, and especially in the higher end segment, we are seeing products coming and rolling in, and very well received in India too. So do you think it's an opportune time for you to jump into the bandwagon and make sure that you take the first mover advantage, if at all, and the kind of global product pipeline that you will be bringing in for the Indian market? What's the outlook? Yeah, actually, it's a very good question, and it's all about a commitment. Yes. And we launched the Jeep brand in 2016, Yes. which is quite recent, by the way, Yes. on the scale time. But people And already know this brand. and because they- of awareness, obviously, Exactly. we are lucky because the Jeep awareness, the Jeep awareness is very high. Yes. We are penetrating the luxury segment, notably with the Grand Cherokee. And what we want to be is a major player within this kind of subsegment. Sure. The segment Exactly. we are because we are in a market in India where the market is showing them segments are moving up. Absolutely. Moving up. Moving up, And absolutely. the future is all ahead because the segment will increase again. Because we are talking about at this stage a market of TIV of 3.2 million, probably increasing by more than 25%. But more important, the market increasing is the segment moving up because people are upgrading their life on perpetual motion. It is why we believe that with this kind of premium vehicle, we are going to continue to be a major where segment will grow. Now, Stay coming back to your relevant to the question, segment, yes. commitment, we have already, and now I'm the CEO of Stellantis. We have 3 factories, we have 2 R&D centers, we have a software in Hyderabad, and we have 2 NSCs. So we have already invested quite a lot in India so far to be able to develop for both brands. Yes. You see what I mean? Localization, which is quite relatively high. Next come now, obviously, electrification will be very likely for the Stellantis group a next step for both brands.
Okay, so that's the way forward for the brand. Thank you very much, both of you all, to share the plans about India and what new product portfolio will come in. Hopefully, we will see good success of this as well. Thank you very much. Thank you so much. Appreciate your time. Thank you so much. Thank you. ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। डोंट गो एनीवेयर। भारत में ऐसे कस्टमर्स हैं जो सुपर कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एक शानदार खबर है। ब्रिटेन की लग्जरी सुपर कार बनाने वाली कंपनी मैक्लारेन ने भारत में दस्तक दी है। कंपनी ने भारत में अपनी पहली कार मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर से पर्दा उठा दिया है। साथ ही कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम भी खोल दिया है। मैक्लारेन की सुपर कार की बात करें तो ये कार ऑटोमेटिक फोल्ड टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें डोर और रूफ को ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज किया जा सकता है, जिसके तहत इस सुपर स्पोर्ट्स कार में 2 डोर लगे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स कार को कूपे डिजाइन दिया गया है। मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर का इंजन बेहद ही पावरफुल है। इस पावरफुल स्पोर्ट्स कार में आपको 3994 सीसी V8 4 लीटर ट्विन इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड ट्विन स्क्रोल टर्बोचार्ज ड्राई सम्प इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 765 PS की मैक्सिमम पावर और 800 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। इस सुपर स्पोर्ट्स कार के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कार 0 to 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 2.8 सेकेंड में हासिल करता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर की है। मैक्लारेन 765 LT स्पाइडर कार में 8 इंच हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन मॉनिटर लगा है। इसमें कंपनी का खुद का मैक्लारेन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है। Well, McLaren brand, which we all know, of course, about, is finally in India. जी हाँ, उनका official formal launch with the showroom in Mumbai has happened, and there are some very beautiful cars that have been lined up for the Indian customers. So that's the great news. In fact, McLaren के India plans और क्या है? What is this brand looking to get? Let's find out more from the top team at McLaren Global and, of course, the person who's handling this brand in India. Let me introduce to you Mr. Paul Harris, who's from McLaren Automotive, and Lalit Chaudhary, who we all know, of course, heads Infinity Group in India. Thank you very much, both of you, for your time. Paul, first and foremost, McLaren, as we know, is a brand which people are already very well aware of. The kind of expectations that you think India will fulfill when it comes to this brand, what is it that you're setting? And where do you see the Indian market grow from here, and the products and the lineup that you're showcasing? I think to answer that question very easily, we tend not to set targets as such, because we're very much a customer driven, like, you know, our customer individualizes their car and driven by their demand. So our target very much is really to be here in India for a population that's growing in terms of its capability to understand and experience sports cars, and very much for us to grow the brand in terms of that understanding and expectation of what McLaren's all about, which is ultimately very fast, super lightweight, super high performance vehicles. That's really what we want to get across to the Indian population. Aapka experience with McLaren, and how do you see already the kind of feelers you're getting from customers or prospective buyers? Well, thank you. Experience with McLaren has been awesome so far. Indian consumers, like everywhere in the world, want cars as and when they launch in the international markets. So it's very important कि हम लोग जो भी brand internationally launch करता है, we bring it to India at the fastest possible juncture. And one noticeable trend has been that these customers not just step into the brand, but they take the best that the brand has to offer. Right. And this right here is one such example. Consumers in India are changing, they're evolving, they're catching up with global trends. पैसे खर्च करने में they're not taking a back seat or shying away as they did in the past. Products जो अभी हम डिस्प्ले पे देख रहे हैं, are they available for the Indian consumer? Because जो हमें देख रहा है इस वक्त, उसको यही समझना है कि ये गाड़ियाँ
उनको कब मिल सकती है? बिल्कुल, nothing here is not on offer. In fact, the 765 LTs, what you see are just a couple of units coming into the country. They're all pre-ordered, and it's part of a limited number of cars being produced globally. And the other models that we have, the 720S and the GT and the Artura coming up, are production models which will be available on offer continuously. And yes, customers are looking forward to these models, and while we already have 720S and GT has already made its way into the Bollywood customer fraternity. The Artura is what we're looking up to next, and I'm quite confident they'll be terribly impressed with that car when it comes in. It's cutting edge technology. To make people wait for the car. Allocation is always a problem, isn't it? I mean, the ultimate issue with our segment of cars is rarity. Exactly. So we always have one more customer than we can make. Is the ideal scenario. Always. All right. Thank you very much. Appreciate your time. Thank you. Thank you. Lovely Thanks, Mr. speaking. Thank Thank you. Likewise. Thanks. चलिए चलते हैं, अब डालते हैं नजर इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। 2024 किया सेल्टॉस ने लॉस एंजलिस में चल रहे 2022 ऑटो शो में डेब्यू किया है, जहां इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में बड़े बदलाव देखने को मिले। 2024 किया सेल्टॉस की पूरी रेंज को कई लेटेस्ट अपडेट्स के साथ 3 नए कलर्स में पेश किया जाएगा, जिसमें नया प्लूटो ब्लू कलर भी शामिल है। अन्य चेंजेस की बात करें तो इसके फ्रंट ग्रिल पहले के मुकाबले अब ज्यादा चौड़ी है, जबकि सिग्नेचर एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट को भी पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। वहीं रियर लुक की बात करें तो इसकी पीछे की ओर एक अग्रेसिव लुकिंग रियर बम्पर और नए एलईडी टेल लाइट्स शामिल किए गए हैं। 2024 किया सेल्टॉस के कैबिन को भी बदल दिया गया है ताकि बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इसे और भी ज्यादा प्रीमियम फील दिया जा सके, जिसमें अब 4.2 इंच का बड़ा डिस्प्ले स्क्रीन और 10.25 इंच का डिजिटल गेज क्लस्टर और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मॉडल को भारत में होने वाले 2023 ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया जाएगा। BYD इंडिया ने भारतीय बाजार में BYD Atto 3 इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 33.99 लाख रुपीस एक शोरूम तय की है। BYD Atto 3 50 मिनट में ही 0 to 80% तक फास्ट चार्जर के जरिए चार्ज होती है। वहीं 7.3 सेकंड में इलेक्ट्रिक एसयूवी 0 to 100 kmph की रफ्तार हासिल करती है। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए अब तक करीब 1,500 से ज्यादा बुकिंग मिली है और इसकी डिलीवरी आगामी ऑटो एक्सपो के बाद जनवरी 2023 में शुरू की जाएगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjn, यहाँ पर आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेज सकते हैं और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें भी एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए और जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। जान है तो जहान है। जय हिंद।